हेलो बच्चों। आज हम कर रहे हैं बेटा सबसे लास्ट टाइप चैप्टर नंबर 9 का, जिसे हम बोलते हैं टाइप नंबर 3। ठीक है। टाइप नंबर 3 के अंदर बेटा हम सारे वो क्वेश्चंस करेंगे जिनमें एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है। अब ऐसा भी हो सकता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाए। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर एक भी कंसेप्ट में आ गया तो वो हमारा टाइप नंबर 3 में माना जाएगा। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये बताता है हमारा कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन। देखिए बेटा पहले इसमें एक एलिवेशन आ गया। सबसे पहले उसने बात क्या की है, फ्रॉम द फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर। कितनी ऊंची है? 7 मीटर। ए बी हमने क्या मान ली अपनी बिल्डिंग, तो लिख दो ए बी हमारी क्या है, एक बिल्डिंग है जो कि हमारी 7 मीटर। लैंग्वेज में लिखना, ठीक है। ए बी इज ए बिल्डिंग ऑफ लेंथ 7 मीटर। मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। चलिए यहां तक काम खत्म हो गया। इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से एलिवेशन केबल टावर का, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, नीचे से मैं यहां बैठा हूं, यहां से यहां देखूंगा तो कौन सा एंगल बनेगा, एलिवेशन। कितने डिग्री का एलिवेशन बनना है? 60 डिग्री का। एलिवेशन कितने डिग्री का बनना है मेरा? 60 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अब जो ये टावर है, टावर के फुट पर, फुट कहां है इसका जमीन में, ये ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है ये 45 डिग्री का बनना है। डिप्रेशन का है, एलिवेशन नहीं का। तो ऊपर से नीचे 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर निकालना, तो हाइट ऑफ द टावर ये हमारी हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, सी डी को हम ले लेते हैं टावर, जो कि मैंने कितने की ले ली है, एच मीटर। तो क्योंकि ये माना है हमने तो लेट करते हैं। ठीक है। अब देखिए इनका सी डी, कितने नाम तो हमने रख दिए। अब इसके बाद हम जो है इसको कंसीडर करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये टावर खड़ी है 90 डिग्री पे, ये बिल्डिंग खड़ी है 90। अब देखिए अब ये पॉइंट और हो गया, इसका नाम नहीं रख पाए हम, अब रख देते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कितने राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं। आप कहोगे एक तो ए डी एम दिख रहा है, एक दिख रहा है ए एम सी। ए एम सी दिख रहा है। अब बेटा देखो एक बात बताओ, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो हमारा ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इसके बराबर होगा। ठीक है। तो इस हिसाब से ये 45 का है, तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा मेरा, 45 का। तो एक राइट एंगल ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 3 बन गए। अब ये और ये दोनों इसी के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा बने, तो इसलिए इन दोनों रिजल्ट सेम देंगे। हम ये वाला डायरेक्ट दिखे इसलिए हमने ये वाला माना। ठीक है। अब जो मैं बात करूंगा ए बी सी की बात करूंगा, ए एम सी और ए बी सी जो रिजल्ट देगा वो दोनों सेम देंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो इसलिए आसान ये वाला होगा, एबीसी लेना। अगर आप एएमसी लेके भी कर देते हो तब भी रिजल्ट सेम आएगा। चलिए सबसे पहले मैं गया इन ट्रायंगल, पहले ए एम डी ले लेते। चलो ए एम डी, ए एम डी के अंदर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। बात परपेंडिकुलर और बेस की होनी है, इसलिए मैंने क्या ले लिया, 10। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था। परपेंडिकुलर मुझे दिख रहा है डीएम और बेस दिख रहा है एएम। डीएम मेरा देखिए ये 7 का है तो ये भी 7 का हो जाएगा यहां से यहां तक। तो इसका मतलब ये डीएम मेरा, ये पूरा एच है,
ये 7 हो गया, तो इसे मैं लिख सकता हूं h माइनस 7। बहुत सारे बच्चे 7 माइनस एच लिख देते। भाई बड़े में से ही तो छोटा घटाओगे, तो h में से 7 घटाओगे या 7 में से इस छोटे में से बड़ा घटा दोगे। तो ध्यान रखें ये गलती नहीं करनी, दो टर्म में ब्रैकेट लगाना अनिवार्य नेसेसरी। तो डीएम मेरा आ गया h माइनस 7, am मुझे पता नहीं है तो am को am ही दे देता हूं। 1060 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, h माइनस 7 अपॉन am। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां से हमारा एक रिलेशन मिल गया √3 am इक्वल टू h माइनस। अब यहां से h की यदि वैल्यू निकालना चाहें तो h की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3 am प्लस का 7। इसको मैं बना देता हूं अपनी इक्वेशन नंबर 1। क्या बना दी मैंने? इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसके आगे थोड़ा ऊपर कर देता हूं बेटा मैं, दिख रहा होगा? चलिए डायग्राम और दिखना चाहिए। डायग्राम थोड़ा थोड़ा हल्का सा कट रहा है, ये जो पॉइंट है कटा हुआ ये डी है, ये ध्यान। अब देखिए सबसे पहला काम हमारा एक हो गया, एक ट्रायंगल का काम हो गया AMD। अब मैं दूसरे ट्रायंगल पे आया, इन ट्रायंगल ABC। मैं पहले ही बता चुका हूं ये वाला भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर हमारा बात परपेंडिकुलर और बेस की होनी है, तो ये हो गया हमारा tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर AB दिख रहा है, बेस मेरा BC दिख रहा है, ये 7 दे रखा है, देखो 7 दे रखा है। बेस जो ये BC है और ये AM है, दोनों सेम होंगे, तो BC की जगह में क्या लिख सकता हूं AM, क्योंकि ऊपर मैंने AM में रिलेशन निकाल दिया। चलिए tan 45 की वैल्यू 1, 7 अपॉन AM क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AM की वैल्यू आ गई 7। किस में चल रहा है क्वेश्चन हमारा? मीटर में, तो इसलिए ये क्या हो गई 7 मीटर। ये बन गई इक्वेशन 2। अब देखिए अगर पुट द वैल्यू ऑफ AM इन इक्वेशन 1 में रख दी। इक्वेशन 1 में AM की वैल्यू रखेंगे √7 में उतार देता हूं दोबारा से इक्वेशन को, AM प्लस 7 इक्वल टू h। ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 7, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में यदि ये वैल्यू रख दी हमने √3 इंटू 7 प्लस 7 इक्वल टू h, इसमें 7 कॉमन आ सकता है, √3 प्लस 1 बन गया और ये मीटर में चल रहा है। अगर क्वेश्चन में कहेगा √3 की वैल्यू रखने के लिए तो हम √3 की वैल्यू रख देंगे, नहीं कहेगा दैट इज योर आंसर, खत्म। आगे समझ में? देखो डिप्रेशन का क्वेश्चन था तब भी हमारा लगभग उसी तरीके से हो गया। बस एक काम और कर सकते हैं इस डायग्राम में, जितने भी डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं अगर हम उनमें जब भी डिप्रेशन एंगल बनाएं तो डॉटेड लाइन बना दें। तो इस लाइन को यदि हम डॉटेड बना दें तो ये देखते ही पता पड़ जाएगा ये डिप्रेशन का क्वेश्चन। हालांकि ये ऊपर वाले एंगल से पता पड़ जाता है, लेकिन डॉटेड लाइन बना देते हैं तो अच्छा। ठीक है, चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूरा आ रहा है, एक सीधा कर दूं मैं, यस अब दिख रहा होगा आपको पूरा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है मैंने, देख लीजिए। एक स्टेट हाईवे है, अब डायग्राम बनाते हैं इसका। या तो हिंदी का हटाना पड़ेगा या इंग्लिश का हटाना पड़ेगा, कोई एक हटाना पड़ेगा बेटा। अभी मैं पेज पे तो पहले देखिए बेटा, हिंदी का हटा देते हैं, नोट तो कर लिया होगा आपने, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहली बात क्या किसकी हो रही है वो देखिए। उसने कहा
ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, किसी टावर के फुट पर, यहां पर स्टेट हाईवे जा रहा है ऐसे करके। अब यहां से इसने क्या देखता है, एक आदमी इसके टॉप पर बैठा, आदमी यहां बैठा है, तो स्टेट ये हमारी क्या है, टावर, तो ए भी हमने टावर। टॉप पर कोई आदमी ऑब्जर्व करता है किसको, एक कार को, जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है कितने का, 30। आदमी ऊपर है, कार नीचे है, कार नीचे है, तो एंगल कौन सा बनेगा, ऊपर से नीचे देख रहा है भाई, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में मैंने कहा था डॉटेड लाइन बना दी करो, इसको फेर बना सकते हैं। ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब पास आ रही है, इसके पास आ रही है। ये कार अभी सी पे थी, अब टावर के फुट के पास आ रही है, डी पे आ रही है। सीधी चलेगी, हाईवे तो सीधा ही होगा, सीधी चला, ये हाईवे। अब अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, तो लेट मान दिया, लेट स्पीड ऑफ कार। देखो बेटा, इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें टावर की बात हो रही है, टावर किलोमीटर में तो होगी नहीं, फिर उसके बाद इसमें सेकंड की बात हो रही है, 6 सेकंड लगे, तो टाइम पीरियड भी घंटे में नहीं आ रहा, आवर में नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने स्पीड ऑफ द कार को x मीटर पर सेकंड मान दिया। किलोमीटर पर आवर भी मान के क्वेश्चन को करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने मीटर पर सेकंड क्यों मान ली स्पीड, क्योंकि मेरे को टाइम पीरियड सेकंड में दे रखा है, और मुझे पता है जो मेरी जो टावर है जो वो होगी किलोमीटरों में नहीं होगी, मीटर में ही होगी, ठीक है। चलिए, अब जब वो इसकी सेम यूनिफॉर्म स्पीड से इसके फुट की तरफ आता है, तो 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद, ये टाइम दे रखा है, ये डिस्टेंस मत समझना ना। 90% मेरे बच्चे जब इसे पहली बार करते हैं तो वो इसको 6 को सीडी समझ के चलते थे। ये सीडी नहीं है, सीडी तो एक डिस्टेंस है, जबकि ये क्या है, एक टाइम। तो ध्यान रखना है, ये गलती आपको नहीं करनी। अब जो है, जब ये इधर की तरफ आई तो एंगल जो है इसका 60 डिग्री हो गया। अब जो एंगल है बड़ा वाला, रेड से कर देता हूं, ये वाला जो एंगल है 60 का हो गया। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि भाई 2 पैरेलल लाइंस होती हैं तो वहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये बड़े वाले का देखो, ये तो 60 इधर आ जाएगा रेड वाला, और ये 30 ये छोटा वाला इधर, ठीक है बेटा यहां तक। चलिए, अब हमने देखा स्पीड ऑफ कार हमने लेट मान दी है x किलोमीटर पर आवर। ए बी मेरी क्या है, ए बी क्या है मेरी, टावर। ए बी के बारे में बात नहीं की उसने, तो h मान लेते, ए बी इक्वल टू टावर इक्वल टू एच मीटर, ठीक है। सी पहले कार की पोजीशन है, जब उसे हाईवे ऊपर से देखा, फिर 6 सेकंड के बाद वो कार जो है 60 डिग्री का एंगल बना। अब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कितने राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं। टावर 90 डिग्री खड़ी होगी जमीन के साथ, इसने 90 डिग्री बना दिया। सबसे पहले इसमें हमें दिख रहा है इन ट्रायंगल DBA, छोटा वाला। DBA के अंदर परपेंडिकुलर और बेस की बात होनी है, हाइपोटेनस की बात होनी नहीं है। तो ऐसा करते हैं, लेट मान लेते हैं DB को भी x। एक मिनट, सॉरी, x तो हम पहले ही मान चुके हैं, नहीं मान रहे क्योंकि x पहले मान लिया, फिर x दोबारा मान। चलिए, तो DBA के अंदर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा tan 60 डिग्री
इक्वल टू tan 60 डिग्री इक्वल टू हमारा फॉर्मूला बन गया, ऊपर कर लेता हूं मैं, अब डायग्राम तो बन ही गया, जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन निकाल लेंगे। देखिए बेटा, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरा दिख रहा है ए बी और बेस दिख रहा है मेरा डी बी। इसको मैंने एच मान रखा है, डीबी को मैंने कुछ भी नहीं माना, ऐसे ही लिखा है। tan 60 की वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हो √3, तो ये h अपॉन डीबी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 dB इक्वल टू h। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। बताओ भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई परेशानी? चल, अब मेरा एक ट्रायंगल और रह गया, राइट। इन ट्रायंगल CBA पर बड़ा एंगल बन रहा है 30 डिग्री, बात परपेंडिकुलर और बेस की होनी है, इसलिए मैंने ले लिया 10। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरा ए बी, अब की बार बेस हो जाएगा पूरा सी बी। देखो ए बी को तो मैं एच लिख सकता हूं बेटा, और सी बी को मैं लिख सकता हूं सी डी प्लस डी बी। चलिए, dB ऊपर रिलेशन में आ ही चुका है हमारा, tan 30 की जगह मैं 1/√3 लिख सकता हूं इक्वल टू h अपॉन सी डी प्लस डी बी। dB की वैल्यू वहां से लिख सकता हूं, ठीक है बेटा। अब देखो, अब वैल्यू चाहिए हमें। अच्छा, पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो दिखाई नहीं हमको। उसने पूछा है कि डी से बी तक जाने में कितनी टाइम लगा होगा। लेट मान लिया, इस कार को जब डी से बी तक जाएगी तो टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम डी टू बी फुट इज टी सेकेंड। कितने सेकंड मान लिया? टाइम है, ध्यान रखना, टी सेकंड मान लिया मैंने। इसको यहां पर ये जो है टाइम पीरियड सी से डी तक का था, ये मत समझना टी की वैल्यू ये है, तो ये टाइम पीरियड T1 मान लो, इसको टी मान लो। चलिए, तो अब ये देखिए, अब क्वेश्चन जो है हमारा डीबी सी डी एच 3 वेरिएबल में आ रहा है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा आपको। सी डी प्लस डी बी इक्वल टू h√3, ये क्रॉस होगा तो h√3 हो जाएगा। अगर अभी भी हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में अभी हम h की वैल्यू रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 h की वैल्यू रख दी हमने, सी डी प्लस डी बी इक्वल टू √3 dB ब्रैकेट में, दिस इज √3। ये √3 और ये √3 3 बन सकता है। dB इक्वल टू सी डी प्लस डी, ये dB सेम लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर सकते हैं, तो यहां से हमारा सी डी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ dB माइनस dB, तो 3 टाइम्स में से 1 टाइम्स माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टी। बताओ, यहां तक कोई भी परेशानी हो, कोई भी मैंने पैटर्न में चेंज किया हो तो बता दो। ओ सॉरी, दिखा नहीं, ये लीजिए, यहां तक मैंने किसी भी पैटर्न में चेंज नहीं किया। अब आती है हमारी बात, क्योंकि क्वेश्चन में बात हो रही है स्पीड की। किसकी बात हो रही है? स्पीड की। हम जो बात करते हैं वो डिस्टेंस की बात करते हैं, सीडी डिस्टेंस, डीबी डिस्टेंस। तो अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपना, कौन सा वाला? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में बोलते थे बेटा इसको, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है भाई, तो अब देखो जरा, चाल हमने कार की मानी है x मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस
पहले केस में देखते हैं, सीडी वाले केस में। अगर सीडी वाले केस में डिस्टेंस देखते हैं तो सीडी वाले केस में टाइम लग रहा था 6 सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब सीडी की जो वैल्यू है हमारी 6x निकल गई। जरा इधर आइए, डीबी वाले डिस्टेंस की बात करें, स्पीड तो हमारी सेम थी फॉर डीबी, ये फॉर सीडी। भाई दोनों डिस्टेंस अलग अलग है तो स्पीड तो सेम ही थी, तो स्पीड तो सेम रखनी पड़ेगी। लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया अब की बार, डीबी। टाइम टी सेकंड माना था मैंने, तो इसका मतलब डीबी की जगह बेटा मैं क्या ले सकता हूं, 6x। देखो सीडी की वैल्यू 6x, एक मिनट, सॉरी ये tx, t है 6 नहीं, ठीक है, tx। चलो cd की वैल्यू 6x आ गई, db की वैल्यू tx आ गई, ठीक है यहां तक। अब देखिए, रख दीजिए यहां पे हमारी cd, रेड से कर देता हूं इसको, ये देखो ये वाली इक्वेशन को मैंने अब उतारा, cd बराबर ट्वाइस ऑफ db है। cd की वैल्यू इन द टर्म ऑफ x निकाल ली मैंने, 6x, 2 ये चली रहा है। db की वैल्यू इन द टर्म ऑफ x निकाल ली, tx। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू 3, और टाइम किस में लिया था हमने, सेकंड में। तो इसका मतलब टाइम पीरियड हमारा कितना आ गया, 3, टाइम पीरियड कितना आ गया, 3 सेकंड। इसका मतलब डी से बी तक पहुंचने में कितने सेकंड लगेंगे उसे, 3 सेकंड। बेटा बहुत ज्यादा कठिन लगता है बच्चों को ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने बहुत सिंपल तरीके से कर दिया है इसको। अगर आप चाहते तो ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला पहले ही लगा के यहाँ पे भी वैल्यू रख सकते थे, लेकिन उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं लास्ट में रखता हूं, मैं शुरू में नहीं रखता, ठीक है। देख लीजिए, कम से कम 3 बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा। अब लिखिए होमवर्क टाइप नंबर 3 का, और इसी के साथ हमारा जो है ये टाइप खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट डे आपका इस चैप्टर का क्या होगा, टेस्ट। देखिए मैं पहले इंग्लिश वाली किताब में दिखाता हूं आपको। एग्जाम्पल 6 करना है तो आपको, ठीक है, क्योंकि बुक्स में कभी कभी क्या है, बहुत सारी बुक ऐसी हैं जो हमारी लोकल पब्लिकेशंस की हैं, उनमें एग्जाम्पल नंबर अलग अलग रहता है, इसलिए मुझे ये ऐसा करके दिखाना पड़ता है आपको, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, मैं कोई और एग्जाम्पल कहूँ वो कुछ और करके। ये देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 अभी नहीं दिख रहा, एक मिनट में बड़ा कर देता हूं, ये एक मिनट, ये नीचे। अब एग्जाम्पल नंबर 6 आपको पूरा दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए और इसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन नोट नहीं करना, आपको केवल क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद सॉल्यूशन अपने आप करना है, जैसे मैंने टाइप नंबर 3 में सिखाया, ठीक है। एग्जाम्पल 6 के बाद एग्जाम्पल 7 भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का है, एग्जाम्पल 7 भी नोट कीजिए, पूरा क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक है। ये एग्जाम्पल 7 है, नोट करिए, ये करना है आपको। ये मैंने अलग अलग टाइप बना रखे हैं इसीलिए, ठीक है, ये सिंबल्स मैंने इसीलिए बना रखे। और एक है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, थोड़ी सी प्रिंटिंग इस बुक की लाइट है, ये बेटा देखो 12 है ना, 13 वाले को देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन है। हिंदी वाले देख लीजिए, जब तक हिंदी वालों के लिए एग्जाम्पल 6, यस या, चलिए देखिए एग्जाम्पल 6 देखिए हिंदी वाले, एक मिनट मिल गया ये, चलिए दिख गया, नहीं अभी नहीं दिखा, एग्जाम्पल 6 पूरा आ गया, देख लीजिए, ठीक है। एक बहुमंजिल भवन, ये वाला पूरा दिख रहा है। चलिए एग्जाम्पल 7 देखिए, हमें इन्हें नोट नहीं करना, हमें तो इन्हें समझना है क्वेश्चनों को, ठीक है। एग्जाम्पल 7 देखिए, ये देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है 7, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1 मिनट मैं रोक देता हूँ। 13 ठीक है, ये देखिए। चलिए अब इसके बाद ये क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए। कल सुबह या आज शाम को ही, मैं देखता हूँ शाम को हो पाएगा। चलिए टेस्ट के बारे में मैं बता दूंगा आपको ग्रुप में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।